इमेजिन तुम्हारे पास एक स्टार्टअप आइडिया है। ऐसे ही अपने गुप्ता जी को एक मस्त आइडिया सूझा। उन्होंने देखा कि उनके घर के आसपास बड़ी सारी एमएनसी ऑफिसेज हैं, पर घर जैसा खाना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उन्होंने सोचा कि यह बच्चा लोग घर बार छोड़ के इधर नौकरी करने को आया, उनको तो घर जैसा खाना मिलता ही नहीं होगा। आखिर कब तक ये लोग पिज्जा बर्गर खा के काम चलाएगा। क्यों ना एक ऐसा धंधा खोला जाए कि लॉन्च टाइम में जब सबका पेट में चूहा दौड़ रहा हो, अपनी वाइफ का स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना इन तक पहुंचाया जाए। और बस दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने पूछना शुरू किया, यानी मार्केट रिसर्च शुरू। तो लगा हाँ भाई, दिक्कत तो है, लोगों को तो चाहिए बढ़िया खाना। अब जोश में तो आगे गुप्ता जी, पर प्रॉब्लम वही है, खाना तो थाली में परोस नहीं सकते ना। खाना बांटने के लिए टिफिन चाहिए, टिफिन को डिलीवर और कलेक्ट करने के लिए उन्हें एक बड़ी गाड़ी भी चाहिए होगी। अब ये सब बहुत कम खर्चे में तो काम चलेगा नहीं। इस सब यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके अलावा सबसे बड़ा सरदर्द, पैसे की कमाई जब होगी तब होगी, अभी क्या करे, इतनी महंगाई में आटा दाल चावल कहाँ से लाए। इस सब को रियल बनाने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा जब आप इधर उधर से लेकर आते हो तो उसे कहते हैं फंडिंग। फंडिंग भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे अभी गुप्ता जी किसी भी स्टार्टअप के पहले स्टेज पे है, जिसे कहते हैं आइडिया स्टेज। अभी तो बस बिजनेस के पौधे का बीज दिमाग में आया है, यानी एक आइडिया जन्मा है। पेड़ बनने में तो अभी बहुत मेहनत और पैसा लगेगा। खैर, आइडिया स्टेज में तुमने कुछ प्रूव नहीं किया है किसी को, तुम्हारे पास ना कोई प्रोडक्ट है ना ही कोई कस्टमर, कोई नहीं जानता तुम्हारा आइडिया काम करेगा या नहीं। बेसिकली रिस्क इस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि तुम्हारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं अटकी हुई है, ना टाइम की, ना पैसे की, और ना ही मेहनत की। इसलिए तुम किसी इन्वेस्टर से इस बिजनेस में पैसा लगाने को बोलोगे तो वो तो भगा देगा, क्योंकि वो किस बेसिस पे तुम पे विश्वास करे। तुम्हारे पास ना कस्टमर है ना कि कोई प्रोडक्ट, कहां से आएगा कॉन्फिडेंस। हाँ, सुनने में लग रहा होगा कि ये स्टेज तो सबसे बेकार है, पर इस स्टेज का एक और फायदा है, तुम्हारी कोई खास खर्चे भी तो नहीं है। तुम्हें बहुत छोटे स्केल पे ही सही, बस एक बार शुरू करके प्रूव करना है कि ये धंधे में दम है। ऐसे में या तो अपनी सेविंग्स में से इन्वेस्ट कर लो, या फिर तुम्हें उन लोग से मदद लेनी चाहिए जो तुम्हें जानते हैं और तुम पर ट्रस्ट करते हैं। जैसे कई लोग अपने पेरेंट्स से लोन पे पैसे उठा लेते हैं या दोस्तों को इक्विटी देके पैसा ले लेते हैं। इसलिए अक्सर आइडिया स्टेज की फंडिंग को फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली आपके आइडिया या आपकी काबिलियत पे विश्वास करके आप पे इन्वेस्ट करते हैं। तो बस ऐसे ही गुप्ता जी ने कुछ पैसा इधर उधर से जुटाया और लग गए काम में, और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बदले उन्होंने कुछ शेयर बाकियों को देना पड़ा। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन, यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक में पानी मिलाने से चीनी कम हो जाती है, वैसे ही इन इन्वेस्टर्स को नए शेयर्स इशू करने से तुम्हारी ओनरशिप भी ऐसे ही कम हो जाती है। मान लेते हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और 10% शेयर ले लिया, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारी कंपनी की वैल्यूएशन बैठी 10 लाख। बस ये पैसा उठा के गुप्ता जी ने काम शुरू करा और थोड़े से ऑफिसेज में डिलीवरी शुरू कर दी। हाँ, इनकम आनी शुरू तो हो गई, बट अभी प्रॉफिट नहीं दिख रहा, क्योंकि न्यू बिजनेस है। अभी क्लाइंट बढ़ेंगे और जब बहुत सारा खाना एक साथ बनेगा तो खाना बनने की कॉस्ट कम हो जाएगी। इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। गुप्ता जी को दिख रहा है अगर और पैसा आ जाए तो 4 और ऑफिसेज के लोग गुप्ता जी से डिलीवरी की डिमांड कर रहे हैं, पर गुप्ता जी को ज्यादा खाना बनाने के लिए और शेफ लगाने पड़ेंगे, टिफिन लेने पड़ेंगे, ढेर सारे और डिलीवरी बॉयज भी तो चाहिए। ऐसे में बहुत खर्चा हो जाएगा, यानी आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया। तो अब शुरू होती है सीड स्टेज। पर अब में और आइडिया स्टेज में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब आइडिया स्टेज था तब उनके पास कोई बिजनेस नहीं था, ना ही कोई कस्टमर था, और बेसिकली रिस्क अनलिमिटेड था। और अब इनके पास फूड लाइसेंस है, प्रॉपर बिजनेस है, कस्टमर्स की तो लाइन लगी पड़ी है, यानी गुप्ता जी के पास है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब अब वो शान से दिखा सकते हैं मेरा बिजनेस चलता ही नहीं, दौड़ता है। पर यह बिजनेस बहुत इनएफिशिएंट है। जैसे खाने का रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान गुप्ता जी पास की दुकान से ले लेते हैं, वही अगर गुप्ता जी किसी होलसेलर से या फिर गोडाउन से माल उठाए तो चीजें और बहुत सस्ती पड़ेंगी। ऐसे ही सप्लाई चेन, लोकेशन, बहुत जगह गाइडेंस चाहिए होगा ताकि इस बिजनेस को थोड़ा एफिशिएंट बनाया जा सके। पर ये गेम अब सिर्फ 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट से बड़ा नहीं हो सकता। हमें अब एक ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जो ना सिर्फ बढ़िया पैसा इन्वेस्ट करे बल्कि थोड़ी गाइडेंस भी दे, अपने इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट के साथ हमारी मदद करे। बेसिकली कोई ऐसा जो बिजनेस के कुरुक्षेत्र में हमारे श्री कृष्ण रूपी सारथी हो, जो हमें सही रास्ता दिखाए, जैसे कि कोई एंजल। इसलिए ही इस स्टेज को कहा जाता है एंजल इन्वेस्टिंग, क्योंकि इस स्टेज में आपके इन्वेस्टर ना सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पर हो सकता है वो गुप्ता जी को न्यू आइडियाज दे। जैसे कि आप कस्टमर से फीडबैक लो, पूछो कहाँ प्रॉब्लम फील होती है और सर्विस कैसे बेटर करे, या फिर उनको अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जोमेटो, स्विगी जैसे डिलीवरी एप्स पे लिस्ट करवा दो। बेसिकली कुछ गजब करने की तैयारी में आपकी मदद करते हैं। जैसे पॉपुलर टीवी शो शार्क टैंक में भी देखा होगा, स्टार्टअप फाउंडर्स अक्सर कहते हैं कि हम आपकी गाइडेंस, आपके कॉन्टैक्ट्स चाहिए ताकि हमारा बिजनेस सक्सेस बन सके। इसलिए शार्क्स भी एक तरीके से एंजल इन्वेस्टर ही हुए। बस ऐसे ही गुप्ता जी की किस्मत बढ़िया थी और उनको मिल गया एक बढ़िया सा एंजल। उन्होंने गुप्ता जी के बिजनेस में इन्वेस्ट तो किया ही, पर अच्छी खासी गाइडेंस दी, रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदने के जुगाड़ बताए और सप्लाई चेन को भी बढ़िया मैनेज करने का सिस्टम बताया।
धीरे धीरे गुप्ता जी का खाना 4 से 10 और 10 से 20 ऑफिस तक बढ़ते जा रहा था। ये नए चेंजेस के कारण खाना और जल्दी कस्टमर्स तक पहुंचने लगा, और तो और सस्ते में रॉ मटेरियल्स अक्वायर होने के कारण प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। तो कह सकते हैं कुरुक्षेत्र तो जीत ही लिया है गुप्ता जी ने अपने सारथी के साथ, लेकिन गेम यही थोड़ी खत्म होती है। अब आएगी ग्रोथ स्टेज। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो गाड़ी अपने शहर के ट्रैफिक को काटते हुए फाइनली हाईवे पे आई है। अभी तो गाड़ी को 120 की स्पीड से उड़ाना है, यानी आ गया है अपना ग्रोथ स्टेज। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो कर लो फटाफट। खैर, अब इस स्टेज में गुप्ता जी का धंधा ऐसा भागेगा जैसे किसी ने रॉकेट के पूंछ पे आग लगा दी हो। अब गेम में एंट्री लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। इनको शॉर्ट में वीसी भी कहते हैं। वीसी को प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं, उसको चाहिए ग्रोथ, अंधी ग्रोथ। जितना बड़ा बिजनेस बनाना है बनाओ, बिंदास। पैसे की कमी कभी नहीं होने देंगे वो, अगर तुम अपने टारगेट्स को पूरा करते रहो। वो फिर भगवान से भी फंडिंग का जुगाड़ कर ही लेंगे। बस उनको दिखना चाहिए कि कंपनी ग्रो कर सकती है और कंपनी का वैल्यूएशन और ऊपर जा सकता है। इस ग्रोथ स्टेज में गुप्ता जी को मिल गई फंडिंग कुछ वीसी से। अब गेम प्लान पूरा का पूरा बदल लिया। अब नहीं करना बस आसपास के लोगों को सर्विस, वीसीज आए पैसा लाए। अब पैसे को ग्रोथ में भी तो खर्च करना पड़ेगा ना, तो बस अब वो पैसा इन्वेस्ट करके पहले पूरे शहर में अपने डिलीवरी पॉइंट खोले, फिर धीरे धीरे आसपास के सिटीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे पैसा आया एक्सपेंशन होता रहा, बिंदास, अनलिमिटेड, हाइपर स्पीड। हर स्टेज पे अलग अलग इन्वेस्टर्स आते हैं और इन स्टेजेस के नाम होते हैं सीरीज ए, सीरीज बी और सो ऑन। और देखते ही देखते कंपनी पूरे भारत में ऑपरेट कर रही है और अपनी खुद की ऐप भी लॉन्च कर डाली। पर रॉकेट भी एक टाइम के बाद फुफी हो जाता है, गाड़ी भी हाईवे खत्म होने के बाद थम सी जाती है। वैसे ही एक लिमिट के बाद जब कंपनी की वैल्यूएशन हजारों गुना बढ़ चुकी हो, तो वीसीज को भी लगता है कि भाई यहाँ से पैसा निकालो ताकि हम कहीं और इन्वेस्ट कर सके। और इसी तरह आती है नेक्स्ट स्टेज, द एग्जिट। अब ऑब्वियसली कंपनी स्टेबल है, पूरे देश में अच्छा खासा बिजनेस फैल चुका है और बढ़िया कमाई चल रही है। और तो और गुप्ता जी अब बिलियनर बन चुके हैं। अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। वीसीज को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उनको चाहिए था कि भाई पैसा ग्रो करे 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना। इसलिए वो चाहते हैं कि कंपनी में जो उनका शेयर है उसको कोई और ले ले। इस प्रोसेस को कहते हैं एग्जिट, और इसके दो कॉमन तरीके हैं। पहला, या तो कोई और बड़ी कंपनी उनका शेयर खरीद ले, जिसको कहते हैं एक्विजिशन, जैसे फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा था। या फिर कंपनी का आईपीओ निकल जाए और कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाए, जैसे पेटीएम, जोमेटो, नाइका। अब तो गुप्ता जी फुल ऑन मालामाल हो जाएंगे। या तो अपने शेयर्स को बेच के बढ़िया कैश कमा लो, वरना जैसे बाकी सीईओ करते हैं आराम से काम करते रहो। और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है खत्म। हमने देखा किसी भी स्टार्टअप फंडिंग की 4 स्टेजेस होती है, आइडिया स्टेज, सीड स्टेज, ग्रोथ स्टेज और एग्जिट स्टेज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना बॉस। मिलते हैं अगली वीडियो में।